नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। दिल्ली के आर्मी कैंट अस्पताल में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति। प्रणब मुखर्जी के परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदना। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, राष्ट्र के विकास पथ पर अमिट छाप छोड़ी। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने से पूरा देश दुखी। राजनीति से ऊपर हर वर्ग में उनका सम्मान था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। निधन पर जताया दुख। कहा, भारतीय राजनीति में खालीपन छोड़ गए। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर देश में शोक की लहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जताया दुख। कहा, मेरी संवेदनाएं प्रणब मुखर्जी के परिवार के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से बेहद दुखी हूं। राष्ट्र ने एक महान नेता, विचारक और स्टेट्समैन को खो दिया है। उनकी पूरी उम्र राष्ट्र की सेवा में गुजरी। विश्व में कोरोना का कहर जारी। 2.5 करोड़ के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। 8,50,000 से ज्यादा ने तोड़ा दम। दुनिया में 1,77,00,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ होकर लौटे घर। रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा। हालांकि 68 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। भारत में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। मरीजों का आंकड़ा 36 लाख के पार, तो वहीं 64,000 से अधिक की हुई मौत। कोरोना काल के बीच राहत की खबर। करीब 28 लाख मरीज हुए स्वस्थ। 24 घंटे में 78,512 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। गृहमंत्री अमित शाह को एम्स से मिली छुट्टी। कोरोना नेगेटिव होने के बाद एम्स में भर्ती हुए थे अमित शाह। 17 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए थे अमित शाह। महाराष्ट्र के नासिक में नोटों की छपाई बंद। नोटों की छपाई 5 दिनों के लिए बंद। स्टाफ के 40 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। गलवान के बाद भारत की कार्रवाई। दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जंगी जहाज। भारतीय जंगी पोत की तैनाती में से चीन परेशान। गलवान के बाद एक बार फिर विवाद। भारत चीन के सैनिकों में फिर झड़प। पैंगोंग झील के पास चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। एनआईए ने आईएसआई एजेंट रज्जाक भाई को किया गिरफ्तार। गुजरात से किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी जासूस राशिद के संपर्क में था रज्जाक। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतकर भारत ने रचा इतिहास। फाइनल में भारत बना संयुक्त रूप से विजेता। रूस को भी संयुक्त रूप से चुना गया विजेता। पहली बार ऑनलाइन हुआ शतरंज ओलंपियाड। भारत की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, शतरंज ओलंपियाड जीतने पर हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत के विजेता बनने पर टीम इंडिया को बधाई। यह एक बड़ी उपलब्धि है और शानदार जीत के लिए पूरे देश को बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के प्रमुख त्योहार ओणम पर दी बधाई। कहा, ओणम एक अनूठा त्योहार है जो सद्भाव का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी ओणम की बधाई। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधतापूर्ण संस्कृति का प्रतीक है ओणम। ओणम का त्योहार जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। सीएम अशोक गहलोत ने भी दी ओणम की शुभकामनाएं। कहा, यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। ओणम के त्योहार पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वीडियो संदेश जारी। मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, आर्थिक त्रासदी झेल रहा है देश। पीएम मोदी के लिए जल्द आएंगे 2 बोइंग 777-300 ER विमान। सितंबर के पहले सप्ताह में भारत आएंगे विमान। इनमें किचन से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक की व्यवस्थाएं। डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है ऐसा विमान। भगोड़े विजय माल्या को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका की खारिज। $400 मिलियन ट्रांसफर करने का है मामला। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया ₹1 का जुर्माना। जुर्माना नहीं भरने पर होगी 3 माह की जेल। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नीट और पीजी में सरकारी डॉक्टरों की सेवा का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रदान करने की दी अनुमति।
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला, ड्रग्स सप्लायर गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ। गौरव आर्या पर ड्रग सप्लाई का आरोप, रिया को ड्रग सप्लाई करने का है आरोप। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में भारी तबाही, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। गुजरात के भचाऊ में तेज बारिश का कहर, पैर फिसलने से पानी में बहा बुजुर्ग, आसपास मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को बचाया। मध्य प्रदेश में तेज बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर, तेज बहाव के कारण रायसेन का विदिशा से टूटा संपर्क, नेशनल हाईवे 146 हुआ बंद। रायसेन के तालाब में युवक का मिला शव, गांव शिवतला के तालाब में नहाने गया था युवक, गहरे पानी में जाने से हुई मौत। एमपी के रायसेन में नदी नाले उफान पर, कलियासोत डैम के गेट खोले होने से बेतवा नदी में मची भारी तबाही। होमगार्ड की टीम को अप्रिय घटना से निपटने के लिए किया गया तैनात। यूपी में भी जेईई नीट का विरोध, सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन, राजभवन के बाहर बैठे सपा युवा कार्यकर्ता। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, प्रयागपुर हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी जीप, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। बिहार के सीवान जिले में के थे मजदूर। आगरा के एतमादौला क्षेत्र में मिले 3 शव, मां, बाप और बेटे के जले मिले शव, टेप से बंधे हुए थे हाथ पैर, आगरा पुलिस ने शुरू की जांच। रायबरेली की लालगंज पुलिस फिर सुर्खियों में, पुलिस कस्टडी में पिटाई के कारण युवक की मौत, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग, परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। कन्नौज में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत, बचाने आई 3 महिलाएं भी झुलसी, घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया भर्ती, चार्जर लगाते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, जेईई नीट के स्टूडेंट्स को दी सौगात, सरकार ने की परीक्षा केंद्र तक परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था। बिजनौर में मिट्टी से बना कच्चा मकान गिरा, परिवार के लोग हुए घायल, परिवार की एक सदस्य की हालत गंभीर, मेरठ किया गया रेफर। यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी के तेज बहाव में बहे कई वाहन, प्रशासन हुआ अलर्ट। एमपी के गैसाबाद में 4 युवकों ने बहादुरी की मिसाल की पेश, सुनार नदी में बह रही लड़की को किया रेस्क्यू, सरपंच गोपाल पटेल ने सभी का किया सम्मान। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली में हेरोइन तस्कर सक्रिय, एसएसबी और पुलिस के हत्थे चढ़ा एक तस्कर, 1 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। देश में कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले, अयोध्या जिला प्रशासन आया एक्शन में, सभी वार्डों में कोरोना की जांच कराने की कवायद शुरू, सरकार की गाइडलाइन का भी करे पालन। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास, सीएमआर से जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत दी सौगात, कहा सरकार का प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में हो विकास। गहलोत सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन, प्रदेश में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, स्कूलों में 21 सितंबर से अध्ययन के लिए 50% स्टाफ को मिली इजाजत। 9वीं से 12वीं तक छात्र चाहे तो जा सकते हैं स्कूल, तो वहीं 7 सितंबर से खुल सकेंगे धार्मिक स्थल, 7 सितंबर से जयपुर मेट्रो भी हो जाएगी शुरू। 21 सितंबर के बाद हो सकेगी राजनीतिक रैली, ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति, 21 सितंबर बाद कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पर भी होगा विचार। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बंद, कंटेनमेंट जोन में नहीं मिली कोई राहत, कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, दूसरे राज्यों से आने जाने के लिए नहीं लेनी होगी इजाजत। मुख्यमंत्री ने की कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा, सीएम गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, गंभीर कोरोना रोगियों को निजी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त में इलाज। जयपुर कोटा में बढ़ेंगे 100 बेड, हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त आईसीयू बेड होंगे 4 गुना, जिला कलेक्टर करेंगे निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था। सीएम अशोक गहलोत ने सांसद विधायकों से की अपील, कोरोना जांच कराने की अपील की, कहा प्रदेश के कुछ सांसद विधायक भी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव, एहतियात के तौर पर करवाएं कोरोना जांच। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 81,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, 1,000 से अधिक गंवा चुके हैं जान। कोरोना कोहराम के बीच राहत की खबर, प्रदेश में 65,000 से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ, 14,500 से ज्यादा का उपचार जारी। प्रतापगढ़ में कोर्ट परिसर में कंटेनमेंट जोन घोषित करने की मांग, एसडीएम ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष को लिखा पत्र, कोर्ट के आसपास हाई रिस्क जोन होने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित करने की कही बात। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का प्रदेश दौरा, पीसीसी में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों से की मुलाकात, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे साथ।
प्रदेश दौरे पर कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मीडिया से हुए रूबरू, कहा संगठन को करेंगे मजबूत। प्रणव दा के निधन पर भी जताई संवेदना। जयपुर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आंदोलन, कांग्रेस सेवा दल ने की गांधीवादी तरीके से आंदोलन की शुरुआत। मोदी सरकार की सद्बुद्धि के लिए रामध्वनि का किया आयोजन। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा का निधन, वकीलों ने जताया शोक। सोमवार को न्यायिक कार्यों का किया स्थगन। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का दौरा, विधायक बाबूलाल नागर ने माकन से की मुलाकात, खासाकोटी में की मुलाकात। रानीवाड़ा में पूर्व उप सचेतक रतन देवासी ने की जनसुनवाई, आमजन की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्या समाधान के निर्देश। बूंदी जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लिए समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को देने की कही बात। प्रदेश में मानसून सक्रिय, डूंगरपुर में 14 इंच बारिश दर्ज, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। तो वहीं माही, राणा प्रताप सहित कई बांधों के गेट खोले गए। प्रतापगढ़ में पीलीभूत के माही डैम के खोले गए गेट, क्षेत्र के नदी नाले उफान पर, लोगों से बहाव क्षेत्र में ना जाने की अपील। छिपा बड़ौद प्रशासन की खुली पोल, तेज बारिश से बनी जल जमाव की स्थिति, भारी बारिश से पानी से सड़कें बनी दरिया। बारां में नजर आया तेज बारिश का असर, तेज बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, तेज बारिश के चलते कई रास्ते हुए बंद। सुमेरपुर में भी अच्छी बारिश के चलते नदी नालों में आया उफान, लगातार बढ़ रहा जवाई बांध का जलस्तर। कानपुर में डिजिटल इंडिया की डरावनी तस्वीर, छात्राओं ने किया उफनती नदी को पार, जान जोखिम में डालकर दी परीक्षा। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध रूप से ले जा रहे 44 शराब की बोतलें की बरामद, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दरियावद में पारसोल पुलिस की कार्रवाई, गांजे की खेती करने के आरोप में एक गिरफ्तार, मौके से गांजे के पौधे भी किए बरामद। जयपुर में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने शातिर चैन स्नेचर को किया गिरफ्तार, पूछताछ में 1 दर्जन से अधिक वारदातों का हुआ खुलासा। सवाई माधोपुर के श्यामपुरा बस स्टैंड पर मिला युवक का शव, 3 शेड से लटका मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। डूंगरपुर के माल बोड़िया गांव में विवाहिता ने की आत्महत्या, मृतका की 9 महीने पहले हुई थी शादी, पीहर पक्ष ने प्रताड़ना का लगाया आरोप। नेशनल हाईवे 52 पर टला बड़ा हादसा, बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में किसी प्रकार की नहीं हुई कोई जनहानि। डूंगरपुर जिले में भी भाजपा का कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन, बिजली की दरों में बढ़ोतरी का किया विरोध, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की रखी मांग। अजमेर में बिजली के बिलों में की गई वृद्धि को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, सभी मंडलों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बढ़ाई गई बिजली की दरों को वापस लेने की मांग। दौसा के लालसोट में भाजपा का हल्ला बोल प्रदर्शन, अधिशासी अभियंता कार्यालय पर किया प्रदर्शन, बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन। पुष्कर में भी बिजली की बढ़ती दरों को लेकर भाजपा का हल्ला बोल प्रदर्शन, पावर हाउस के बाहर किया धरना प्रदर्शन, विधायक सुरेश सिंह रावत भी प्रदर्शन में हुए शामिल। झुंझुनू में एसएफआई ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, साथ ही प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर भी उठाए सवाल, कहा प्रायोगिक परीक्षाओं में हो रही है पैसों का खेल। बिजली के बिलों में की गई बढ़ोतरी का विरोध, बुहाना में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन, भाजपा विधायक सुभाष पूनिया रहे मौजूद। दौसा के लालसोट में भारतमाला परियोजना का विरोध, उचित मुआवजे को लेकर किसानों का धरना जारी, किसानों ने मुआवजे में धांधली का लगाया आरोप। टोंक के निवाई में कोविड सहित अन्य अधिनियम के तहत काटे जा रहे चालान, निवाई पुलिस पर लग रहे भेदभाव के आरोप, खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप, नहीं हो रही कार्रवाई। नागौर जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती करवाने की मांग, आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन, नावा सिटी के युवाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम सौंपा ज्ञापन। 12 में 10 दिन बाद खुला लॉकडाउन, शहर में दिखी एक बार फिर से चहल पहल, बाजारों में भी दिखी भीड़। बिंदौर में कृष्ण भक्त अली बख्श की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित, उपखंड प्रशासन में मचा हड़कंप, तहसीलदार और पुलिस ने प्रतिमा का अवलोकन कर स्थिति का लिया जायजा। राजसमंद में फरारा गांव में अजगर आने से दहशत, ग्रामीणों में मची अफरा तफरी, रेस्क्यू के बाद अजगर को छोड़ा गया जंगल। मनमर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ अभियान, सोमवार को रहा स्वैच्छिक बंद, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने किया समर्थन, ऑनलाइन क्लास में बच्चे नहीं लेंगे भाग। झुंझुनू जिले में प्री
एलएड परीक्षा का हुआ आयोजन, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई परीक्षा। 73 परीक्षा केंद्रों पर थे 11,000 से ज्यादा परीक्षार्थी। कोरोना गाइडलाइन का रखा पूरा ख्याल। एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी की मेहनत लाई रंग। खाजूवाला में रेगिस्तानी धोरों के बीच लहरा रही जैतून की खेती। इजराइल पद्धति से प्रभावित है रिटायर्ड अधिकारी। बांसवाड़ा के कुशेलगढ़ में शिव यज्ञ का आयोजन, ग्रामीणों ने चारकनी गांव में किया आयोजन। कोरोना मुक्ति की कामना। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।